बेटा आलू, क्या है पापा? आज तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं। अगर वो कुछ पूछे तो बढ़ा चढ़ा के बोलना। अगर वो एक सवाल पूछे तो तुम उसका उत्तर 4 सवालों के बराबर इतना देना। ठीक है पापा। अरे भाभी जी, कहाँ हैं आप? क्या हुआ देवर जी? आज हमको लड़की वाले देखने आ रहे हैं। आप अपना वाला पाउडर हमको भी दे देती तो हम भी थोड़ा गोर हो जाते। ठीक है, अभी लाती हूँ। हाँ तो बाबू, ये बताइए कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? अजी, हम पढ़े तो बहुत हैं लेकिन लिखे कम हैं। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? हम 10वां में 10 बार फेल हुए हैं। अच्छा, वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप क्या क्या काम कर लेते हैं? काम तो हम बहुत कर लेते हैं, जैसे खाना बनाइए लेते हैं, झाड़ू बाड़ू करिए लेते हैं, बर्तन मांजिए लेते हैं और कभी कभी पोछा भी मारिए देते हैं। अरे आप एकदम बोके हैं काजी। हम क्या पूछ रहे हैं और आप क्या बता रहे हैं? बैगन। अरे आप जो पूछ रहे हैं हम तो बस उसी का जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप अपना घर परिवार का खर्चा कैसे चलाते हैं? मतलब ये कि आप पैसा कहाँ से और कौन सा काम करके कमाते हैं, और आप अपने घर का राशन पानी कैसे खरीदते हैं? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? वो रोड के किनारे मेरे दादाजी का खेत था, उसी को बेचकर घर का राशन पानी आता है और अपने परिवार के साथ जी रहे हैं खुशियों की जिंदगी। अरे यार टमाटर, एक बात बता, तुम लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती हो? हमें ऊपर वाला अपने हाथों से बनाता है ना, इसलिए। ओहो, बोल तो ऐसा रही है जैसे मजदूरों को हमें ठेका देकर बनवाया हो। अरे क्या पता बनवाया भी हो तो। अरे चिंटू, कल मेरी शादी है, तुम मुझे भूल तो ना पाओगे? अबे यार, मैं नहाते समय तो साबुन लगाना भूल जाता हूँ, और तू क्या चीज है ऐसी? ओरे सेब, तेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी मम्मी, पापा तो बाहर दुकान वाली आंटी से बाय कर रहे हैं। अच्छा, आने दे तेरे बाप को, मजा चखाऊंगी आज मैं। अरे मम्मी मम्मी, पापा आ गए। कहाँ गए थे? अरे कहीं नहीं, बाहर दुकान तक टहलने गया था। बाहर टहलने गए थे, दूसरी को पटाने गए थे। अरे ये क्या उल्टी सीधी बात कर रही हो? क्यों, बाहर दुकान वाली से बाय कौन कर रहा था? अरे यार, मैं उससे बाय करने थोड़ी गया था, मैं तो उसकी दुकान से सामान बाय करने गया था। सब्जियों में सबसे बड़ा हम हई, हमसे बड़ा क्यों नहीं ना, एक सब्जी का राजा हम हुई। सब्जियों तो सबसे महंगा हम भी खाई थी, वही हिसाब से तो सब्जी का राजा हम है। चला हटा हटा, भिखारी जैसे मुँह लेके आए राजा बने। सबसे बढ़िया सब्जी तो हमारे बना थे, राजा हम हुई। तो कुछ पता ही नहीं ना, आलू प्रयोग सब जगह हुआ था।
पराठा मालू, सब्जी मालू, समोसा मालू, चिप्स मालू, आलू ही आलू, चारों तरफ आलू, साल भर आलू। तोरा संग साल भर में दाएं आवत है और चला जात है। हम साल भर रही थी और साल भर राज करी थी। एकता सती राजा हम हुई। कुकरा और गली में नाचा करा थे का कुकरा उड़ाया भाई। तो सबका सब्जी का इतना बढ़िया बनता है। हाँ हमें मार देना मार। अगर प्याज सब्जी ना पाए ना तो सब्जी इंसान का जानवर ना पूछे। सही बात है भैया, सही बात है भैया। प्याज बिना सब्जी और सैनिक बिना राजा कैसे लागे। हाँ हम तो सीजन में आवत हैं। हमारे सीजन में तो हमारा भाव बढ़ा रहा है। एक टाइम हम राजा कहलाते। अगर तोरे सब सब्जी में ना रहबा तो कौनो फर्क ना ना। अगर हम ना रहें तो कत्था लायक ना बने सब्जी। तू चुप हत्या, तू तो एकदम पूरा छिल गए हा। तो एक कहानी के भूल के सब्जी समझ लीस, नहीं तो सब्जी थोड़ी ना हुआ। अबे बुढ़वा, तुम लोगों में सब्जियों का राजा कौन है? साले पिछवाड़े से काटना शुरू करूंगा ना तो तुम लोग सब लोगों की दादागिरी निकल आएगी। मेरा राजा तो प्याज है, एकरे बिना तो कोनो सब्जी बनी ना सकत है। आज मेरा मूड खराब है, साले अभी तुम लोगों सबको काटा सब्जी बनाता हूँ। ओबे ओ टमाटर, इतना परेशान क्यों हो रही है तू? अरे यार क्या बताऊं यार, कल रात ना मेरी बीबी ने मेरे ऊपर सांप छोड़ दिया था। बहुत परेशान हो रहा हूँ यार। क्या कह रहा? सांप छोड़ दिया? ना भैया सांप क्यों छोड़? रात ना मैं दारू पी के घर आया था और मैं अपनी पत्नी को समझाने लग गया कि शराब में नशा ना होता। अगर शराब में नशा होता ना तो बोतल नाचती। बोतल नहीं नाचती है, इसका मतलब शराब में नशा ना होता। तभी मेरी बीवी ने मेरे ऊपर सांप छोड़ दिया और कहने लगी अगर सांप में जहर होता ना तो सांप खुद ही मर जाता। सांप खुद नहीं मरता, इसका मतलब सांप में जहर ना होता। ओ मल्लो, तू है काम कर रही है, तेरी काम करने की उम्र है और क्या करूँ बीबी, काम करने की उम्र तो है लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा ना। ए मल्लो, और महारानी कहाँ गई? ये तो सारा काम तू ही कर रही है। हाँ तेरी काम करने की उम्र है। आजा बीबी, राम प्यारे बैठेंगे, बात करेंगे बैठ के। बता बीबी क्या कह रही है तू? मैं कह रही हूँ कि बहू काम न करती क्या? ये तो सारा दिन तू ही काम करे। मैं क्या बताऊँ, बहू तो घर का काम करे। अभी भी तेरी उम्र है काम करने की, अभी भी काम तो करना ही पड़ेगा। बहू तो घर का काम कर ले, मैं घर का काम कर लूँ। और बता इसमें क्या बात है काम करने की? अभी भी मैं ना करती, ना तो घर का काम करूँ ना घर का काम करूँ। मैं तो आराम से रहूँ और तूने तो बहुत सिर पे चढ़ा रखी है, महारानी बना रखा तुमने। तो बीबी अब क्या करूँ मैं, ये तो बता मुझे। मैंने कह रही हूँ कि महारानी से काम करवाई कर, उसे सिर पे उतार। बीबी ठीक कह रही है तू, मैं तो ठीक ही हूँ। मेरी मानता कौन है, लेकिन मेरी तो कोई बात मानता भी नहीं है। का हो बनरुआ, लंगड़ा को कहाँ चल रहे हो? अरे बनरिया, कल रात में हम 3 घंटे तक लगातार पढ़ाई किए, यही मारे हमारे घुटनों में दर्द हुई गवा। घुटनों में दर्द हो गवा? तो हाँ दिमाग घुटने में है का बनरुआ? ज्यादा चौधराइन मत बनो, 3 घंटे तक हम टहल के पढ़ाई किए, यही मारे हमारे घुटनों में दर्द हुई गवा। बाबुल का ये घर टमाटर बेटी, कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन टमाटर बेटी पराया घर जाना है। भैया पे क्या बीत रही, टमाटर बेटी तुम ये क्या जानो। भैया पे क्या बीतेगी, तुम ये क्या जानोगी। अंडा पापा पे क्या बीतेगी, टमाटर बेटी तुम ये क्या जानो। करेजे की टुकड़ा को रो रो कर तुम्हें भूल जाना है। बाबुल का ये घर टमाटर बेटी, वापिस लौट के नहीं आना है। अपने पति को तुम टमाटर बेटी दिन रात रुलाना है। और दिन भर में एक टाइम खाना देकर बेटी पति से सारा घर का काम कराना है।
झाड़ू पोछा से लेकर खाना बनाना और बर्तन भी साफ करवाना है। बादल, ओ भैया बादल, क्या बात हो कढ़ाई? आज 3 जने हमरे में खाना खाए हैं, उनके शादी में बारिश करवाए के हो। ठीक हो, काम हो जाए। फूला जी ने अकाउंट में नोट कर लिया। ठीक है, कई ले। और सब बढ़िया ना? एकदम बढ़िया। भाई साहब, हमारी बिटिया शादी लायक हो गई है, कोई लड़का हो तो बताइए। अरे भाई साहब, घर में छोरा और नगर में ढिंढोरा। मेरा बेटा भी शादी लायक हो गया है, क्यों ना हम दोनों समधी बन जाएं। वैसे आपका लड़का करता क्या है? भाई साहब, मेरा लड़का रेलवे में है। वो तो ठीक है भाई साहब, पर आजकल सरकारी नौकरी का कोई भरोसा नहीं रहा। क्या पता कल को रेलवे भी प्राइवेट हो जाए। अरे भैया, रेलवे प्राइवेट हो भी जाएगी तो लोग चने खाना थोड़े छोड़ देंगे। मतलब ये कि मेरा लड़का रेलवे में चने बेचने का काम करता है। मम्मी, आपके कुल रिश्तेदार जानवर हैं का? ये कौन बोले तुमसे? पापा बिल्ली को दिखा के बोलत रहे नहीं तोहार मौसी है, और बंदर को दिखा के बोलत रहे नहीं तोहार मामा है। क्या है तुम्हारे पापा? जरा बुलाओ उनके। पापा तो मौसा जी को चारा डालने गए हैं। अरे मास्टर, सिलाई कढ़ाई का कोर्स यहीं सिखाया जाता है? हाँ, यहीं सिखाया जाता है। 15,000 फीस लगेगी। मास्टर साहब, हम 20,000 रुपया देंगे, लेकिन सिलाई कढ़ाई एकदम सफाई से सिखाना पड़ेगा। अरे बिल्कुल सफाई से सिखाएंगे। ये लो मास्टर साहब, 20,000 रुपए। वो देखो बगल में झाड़ू रखी है ना, पूरे कमरे में झाड़ू लगा दो। अरे महाराज, पागल हो क्या? मैं क्यों झाड़ू लगाऊंगा? अरे तुम ही तो बोल रहे थे कि सफाई से सीखना है, तो करो सफाई। मास्टर साहब, मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर आपको केवल एक वाक्य में देना है। पूछो आलू, क्या प्रश्न है? मास्टर साहब, ये बताइए, पथिक प्यासा क्यों और गधा उदासा क्यों? पथिक प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों? नहीं मालूम, तुम बताओ। मास्टर साहब, क्योंकि लोटा नहीं था। लोटा नहीं था क्या मतलब? मास्टर साहब, पथिक प्यासा इसलिए था क्योंकि उसके पास पानी पीने को लोटा नहीं था, और गधा उदासा इसलिए था क्योंकि वो जमीन पे लोटा नहीं था। और भैया, कहाँ से आ रहे हो? भैया, हमारे पड़ोस में एक पहलवान भैया रहते हैं, उनका मुर्गा मर गया था, उसी की तरही की पार्टी में गए थे। तो भैया, मुर्गे की तरही की पार्टी में क्या मिला खाने को? अब भैया क्या बताएं, पहलवान तो पहलवान ही है। वो मुर्गे की तरही में एक और मुर्गा कटवा के उसकी रेसिपी बनवाए थे, लेकिन रेसिपी बड़ी टेस्टी थी। भैया, वो एक और मुर्गे की रेसिपी नहीं थी, वो उसी मुर्गे की रेसिपी थी जो 13 दिन पहले मरा था। आलू जी? मास्टर साहब, मैंने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोयम याद करने को दी थी, तुमने याद की? मास्टर साहब, पोयम तो याद है, लेकिन अंग्रेजी वाली नहीं याद है, हिंदी वाली याद है। अच्छा, तो हिंदी वाली सुनाओ। मास्टर साहब, तिकोना तिकोना आम का अचार, छोला भटूरा गरम गरम चार, साथ में जम के मिर्ची खाई, लई के लोटा दौड़ लगाई। सुनो, क्या है? ये समोसा पड़े पे ठंडा हो रहा है, खा क्यों नहीं रहे हो? हम नहीं खाएंगे, समोसे में मक्खी मरी है। अभी मुर्गा बकरा मिला होता तो नोच नोच के खाते। जरा सी मक्खी क्या मर गई है, समोसा गले से नीचे नहीं उतर रहा है तुम्हारे। चुपचाप खा लो, नहीं तो बेलन मार के दांत तोड़ देंगे। हाय डियर, विल यू मैरी मी? डियर? एक करमजली चश्मा उतार के देख, डियर नहीं मंकी हूँ मैं। ससुर के नाती तू सिंगल ही मरेगा। मजेदार कॉमेडी। अरे पिताजी, शांति अपने गाँव जाने को कह रही है। अरे बेटा, अगर शांति गाँव जाने को कह रही है तो चली जाएगी, हम क्या रोक रहे उसे? अरे पिताजी, तुम माँ से पूछ लिया ना, माँ मना कर देगी। अरे बेटे, तेरी माँ का ना दिमाग खराब रह रहा है बिल्कुल। वो तो चाह रहेगी कि बहू कहीं जा रहे ना, घर में रह रहा, पूरा दिन घर में रह रहा, काम ही काम करती रह रहा, वो अपना घर भी न जा रहा। अरे पिताजी, कहे तो तुम सही रहे हो कि माँ तो हाँ यही चाह रहेगी। अरे पिताजी, माँ आ रही है। अरे बेटा, मैं तो कह रहा हूँ इसका आगे कुछ कहिए मत, चुप रही बैठा रही है, बोले मत इसका आगे। लाइक नहीं करोगे ना? मत करो, मत करो। यार, तेरे घर से रोज हंसी की आवाज आती है, इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? मेरी बीबी मुझे जूतों से मारती है, लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ।
भगवान की कृपा है, हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। मैंने ना गलती से आज एक चूहा खा लिया। ओह नो, अब तो वो तुम्हारे पेट के अंदर सारी चीजें खा जाएगा। अरे इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने चूहे मारने वाली दवाई भी तो खा ली है ना। अरे आलू भाई, तू कई दिन से नहाए ना है, तहार पूरी शरीर तो एकदम गंधाती बैठे, तोहरे लगे तो एकदम बैठे ना मन करत बा हमार। ए टमाटर, जबान संभाल के बात करा, नहीं तो जुबनिए तहार खींच लिया। हमारे शरीर से बदबू निकलत बा और तोरे शरीर से खुशबू निकलत बा। हमारे बतिया पे गुस्सा ना हुआ आलू, अगर हमारे ऊपर विश्वास ना हुए तो बैगनिया से पूछ लिया। बतावा हो बैगनिया। हम केहू से ना पूछब, तुम्हें पूछे कोई तो पूछ लिया। बदबू हमारे शरीर से ना आवत बा, यहाँ कहूँ बगलिया से आवत ही बैठे। यह देखा, यही कौनो हक के चला गवा बा और तोरे सन अपने में लड़त है। तू सही कहा था बैगन, अभी टमाटरवा हमारे ऊपर शक करत रहा। अरे आलू, हम देखत ना रहन, आई एम छोरी। आलू भैया माफ ना करब, तुम्हें साफ करब, हमें चूतिया समझे है। नालायक कहेंगे, तू अभी सो रहा है? उधर पड़ोसी के लड़के की नौकरी मौसम विभाग में लग गई है। अरे पापा, मौसम विभाग में तो उन लोगों की जॉब लगती है जो पढ़ाई लिखाई में एकदम गधे होते हैं। वो कैसे? पापा कल टीवी पे मौसम विभाग वाले बता रहे थे कि 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तो क्या पापा, पूरी दुनिया पानी को लीटर में नापती है और मौसम विभाग वाले मिलीमीटर में। नालायक कहेंगे, मौसम विभाग वाले पढ़ने में गधे नहीं होते, गधा तू है। उस्ताद जी बोलो चेले, एक बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये जो गाना है मैं एवी एवी लुट गया, इसमें गायक के कहने का तात्पर्य क्या है? आखिर गायक के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो लुट गया? देखो चेले, वो क्या है ना, गायक ने लगाए थे शेयर मार्केट में पैसे और वो पैसे डूब गए। वही गायक यहाँ गीत की पंक्तियों के माध्यम से बता रहा है कि वो शेयर मार्केट में पैसे लगा के लुट गया। लेकिन उस्ताद जी, पूरे गीत में कहीं भी शेयर मार्केट का तो कोई जिक्र ही नहीं है। देखो, गीत को गहराइयों से सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि गायक एक पंक्ति में कह रहा है कि मैं चाय में भीगा बिस्कुट हो गया। अर्थात गायक यहाँ पे बता रहा है कि जिस प्रकार चाय में डूबे हुए बिस्कुट को निकालने के लिए दूसरा बिस्कुट चाय में डाला जाता है और वो बिस्कुट भी भीगकर चाय में डूब जाता है, ठीक उसी प्रकार से गायक ने शेयर मार्केट में डूबे हुए पैसे को निकालने के लिए और पैसे लगाए और वो पैसे भी डूब गए। इस प्रकार उपमा अलंकार के बेहतरीन उदाहरण के साथ ये बात सिद्ध होती है कि गायक के पैसे शेयर मार्केट में ही डूबे थे। वाह उस्ताद जी, क्या बात बताई है। समधी जी, आज आप पहली बार हमारे घर आए हैं और बताइए क्या सेवा की जाए आपकी। अब आपसे क्या सेवा करवाएं समधन जी, थोड़ी थकान हो गई है, बस पांव दबा देते तो मजा ही आ जाता। समधी जी, आप समझे नहीं, मैं तो ये पूछ रही थी कि आप खाने में क्या लेंगे। देखिए समधन जी, हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम लड़की के घर का खाना तो क्या, एक बूंद जल की भी नहीं ग्रहण करते। तो एक काम करिए, बगल वाले 5 स्टार होटल से खाना और कोल्ड ड्रिंक मंगवा लीजिए। समधी जी बड़े चालाक हो, इतनी आवभगत तो आपने बारातियों की नहीं की थी जितनी आप हमसे करवा रहे। अरे भैया, कुछ सुना? का भैया, अमेरिका और चाइना में वार हुई गवा। अरे भैया, तो कौन बड़ी चीज हो गई, अपने देश में तो रोज वार होत है। रोज वार होत है वो कैसे? अरे भैया, आज सोमवार है, कल मंगलवार होए, फिर बुधवार होए, सरवा 7 दिन वारे वार तो होत है। डॉक्टर साहब, बड़ी तकलीफ हो हमें। क्या तकलीफ है बताओ? डॉक्टर साहब, रोज सुबह 6 बजे ही हमारा पेट साफ हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा उठे का टाइम तो 7 बजे के बाद हो ना डॉक्टर साहब। अब रोज रोज कहाँ तक बिस्तर धोवा जाए। देखो, तुम्हें दवा की नहीं डायपर की जरूरत है, ये लो, ये पहना करो। मास्टर साहब, एक प्रश्न पूछे के रहा। पूछो आलू। हम लोग जिंदगी भर किताबन में मोहनजोदड़ो नाम पढ़े, लेकिन जब ऋतिक रोशन की फिल्म आई तो ओकर नाम रहा मोहनजोदाड़ो। तो मास्टर साहब ये बतावा, मोहनजोदड़ो सही नाम हो कि मोहनजोदाड़ो? बेटा, अभी कुछ साल पहले सरकार ने एक फाइटर प्लेन खरीदा, आज तक पता नहीं चल पावा है कि ओकर नाम राफेल हो या रफाल। तब हजारों साल पहले की सभ्यता का नाम मोहनजोदड़ो रहा या मोहनजोदाड़ो, ये हम कैसे बता सकत है? वैसे ऋतिक रोशन का नाम ऋतिक रोशन हो या ऋतिक रोशन हो, यही आज तक हम नहीं समझ पाए। अरे ओ सियराइन,
का होशियार? बड़ा शुभ मुहूर्त चलत हो, चलो फटाफट बियाह कर लिया जाए, नहीं तो शुभ मुहूर्त निकल जाए। अब थोड़ी देर पहले तक तो कोनो शुभ मुहूर्त नहीं रहा, अचानक से कोई शुभ मुहूर्त आई गवा। देखत नहीं हो धूप और बारिश एक साथ होत है, ऐसा शुभ मुहूर्त रोज रोज नहीं आवत, चलो बियाह कर लिया जाए। ओहो, कितनी गर्मी है आज। तो चुपके कहाँ चले आ रहे हो? तनी दूर रहो, पसीने से मार लसर लसर कर रहे हो। तो गर्मी इतनी पड़ रही है, लसर लसर नहीं करेंगे क्या? तो इतनी गर्मी में धूप में घूमने के लिए किसने कहा था? हमसे धूप में घूमने को कौन कहेगा है? हम अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं, हम अपनी मर्जी से धूप में घूम रहे थे। तभी तो मार इतना करिया गए हो। ये नहीं कि चुम्मा के घर में बैठे। KNOWLEDGE नॉलेज। आलू जी 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 मास्टर साहब, ये बोर्ड पे क्या लिखा हो? मास्टर साहब ये लिखा हो KNOWLEDGE। एक एक का पढ़ा जाए? एक एक पढ़ा जाए कनौ लद गए, कनौ लद गए। अरे भैया कुछ सुना? का भैया? अमेरिका और चाइना में वार हुई गवा। अरे भैया तो कौन बड़ी चीज हो गई, अपने देश में तो रोज वार होत है। रोज वार होत है वो कैसे? अरे भैया आज सोमवार है, कल मंगलवार होए, फिर बुधवार होए, सरवा 7 दिन वारे वार तो होत है। अंकल सुना आप हिस्ट्री टीचर हो, थोड़ा हमें भी हिस्ट्री सिखा दो। ए पागल है क्या तू? अपन हिस्ट्री टीचर नहीं, हिस्ट्री शीटर है, अपन कट्टा बंदूक चलाता है। तो अंकल वहीं सिखा दो, हिस्ट्री का टीचर नंबर नहीं देगा तो कट्टा बंदूक दिखा के नंबर ले लेंगे। आलू जी मास्टर साहब, उपमा अलंकार की परिभाषा बताओ। मास्टर साहब उपमा सूजी और ताजी सब्जियों से बनने वाला एक मस्त व्यंजन होता है, उसको जब धनिया पत्ती और मूंगफली के दानों से अलंकृत किया जाता है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। आलू दांत खट्टे होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कई के बताओ। मास्टर साहब दारू का नशा उतारे खातिर जैसे ही हम नींबू चाटे वैसे ही हमारे दांत खट्टे हो गए। मास्टर साहब ये बताओ दिन में तारे काहे नहीं दिखाई देते हैं? बच्चा बहन तोहार शादी ना भई हो ना, जौने दिन तोहार शादी हो जाइए वही दिना से तोहे दिन में तारे दिखाई दे लगी हैं। बेटा बड़े होके तुम क्या बनोगे? अंकल मैं तो आप जैसा बनूंगा। मतलब इंजीनियर बनोगे? नहीं अंकल इंजीनियर नहीं बनूंगा। फिर बेटा क्या बनोगे? अंकल मैं दूसरों के घर में जाके नमकीन बिस्कुट खाऊंगा और उनके बच्चों से पूछूंगा बेटा बड़े होके क्या बनोगे? आलू जी मास्टर साहब, सिद्ध करो कि a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। मास्टर साहब ये सिद्ध करे के हो कि बोर्ड पे जो लिखा हो वो दाहिनी तरफ वाला और बाईं तरफ वाला दोनों एक बराबर हैं। हाँ यही सिद्ध करना है। तो सिंपल ना मास्टर साहब, दोनों तरफ 0 से गुणा कर दो, दोनों की वैल्यू 0 हो जाए, सिद्ध हो गवा कि a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। कहा हो भाभी जी, आज भाई साहब को फिर से कूट दे लूं? का बताई भैया, इकोनो भी घटिया सामान बिना जांचे परखे ही लिए चले आते हैं। ये बात तो सही कह रही है भाभी जी, ये तो हम तबे समझ गए रहे जब भाई साहब आपको भगा के लाए रहे। ओ भाई तू ही इधर जिम सिखाता है? हाँ भैया हम ही इधर जिम सिखाते हैं। अपन को भी बॉडी शॉडी बनाने का है। बन जाएगी बॉडी पर थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे बड़े कमजोर लग रहे हो, करते क्या हो? अपन हिस्ट्री सीटर हैं। भैया जी हम तो आपकी सेवा के लिए लगे हैं, बस 1 महीने में बनवा देंगे आपकी बॉडी, हुक्म करिए बस। ठीक है अपन कल से आएगा। ठीक है भैया जी कल सुबह आ जाइएगा। वैसे भैया जी क्या कांड किए हैं आप? कांड कुछ नहीं किया, बस अपन की हिस्ट्री रही है कि अपन 8-10 बार जिम ज्वाइन किया और हफ्ता 2 हफ्ता करके छोड़ दिया। हाँ वो लग रहा है तभी इतने मरगिल्ले दिख रहे हो। अरे भाभी जी सुना आपने भाई साहब के सिर पे टीवी पटक दिया, जिसकी वजह से भाई साहब चल बसे। हाँ भैया क्या बताएं, बस अचानक से हमें गुस्सा आ गया और हम टीवी उठा उनके सिर पे पटक दिए। गुस्सा तो बहुत बुरी चीज है भाभी जी, अब तो पछतावा हो रहा होगा। हाँ भैया पछतावा तो हो रहा है, पूरे 56,000 का टीवी था, अब सीरियल देखने पड़ोसी का जाना पड़ता है। अरे भैया सुने कल तुम 5 स्टार होटल में चाय पिए गए रहो? हाँ भैया गए तो रहे लेकिन अब ना जाओ,
हमार कुल पैसा बर्बाद हुई गवा। पैसा बर्बाद हुई गवा वो कैसे? अरे भैया 5 स्टार वालन के अलग नखरे हैं। ससुरे चाय दे के बजाय दूध अलग देते हैं, चीनी अलग देते हैं और चाय पत्ती अलग देते हैं। सरवा जब खुदे चाय बनाई के पिए के हो तो हम घरे में ना बनाई के पी ले। ये अच्छा है, पैसा भी दो और चाय भी खुदे बना के पियो। पृथ्वी का है? ये क्या करत हूँ? घूमत है अब का करत है? हाँ बस 24 घंटे घूमा कर, ये नहीं कि बैठ के पढ़ाई लिखाई करे, बस दिन भर घूमा कर। मम्मी आपके कुल रिश्तेदार जानवर हैं का? ये कौन बोले तुमसे? पापा बिल्ली को दिखा के बोलत रहे नहीं तोहार मौसी है, और बंदर को दिखा के बोलत रहे नहीं तोहार मामा है। क्या है तुम्हारे पापा? जरा बुलाओ उनके। पापा तो मौसा जी को चारा डालने गए हैं। तनी सुना का है? ये बतावा गुरु गुरुवाइन और 90 चेला में 3 पूरी बिना तोड़े कैसे बांटा जाए? गुरु गुरुवाइन और 90 चेला में 3 पूरी बाटे के हो? नहीं मालूम, तू बतावा। अरे पगली 90 चेलवा का नामे रहा। लागत है बहुत दिन से कचरे नहीं गए हो, तभी तुम्हारा दिमाग सटक गवा है। आज हम पढ़ेंगे कि एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर होता है। अगर एक चीज है तो एक वचन, एक से ज्यादा है तो बहुवचन। आलू जी मास्टर साहब बता, पैजामा एक वचन है या बहुवचन? मास्टर साहब पैजामा ऊपर से तो एक वचन होता है, नीचे बहुवचन हो जाता है। हा? अरे भैया हम 10,000 रुपए का अनार बम लाए थे, 2 घंटे में सारे फोड़ दिए। तुम कौन सा बम लाए थे जो पूरी रात फोड़ते रहे? भैया हम 20 रुपए वाला मूली बम लाए थे, वही सारी रात फोड़े हैं। मूली बम? ये कौन सा बम है भैया? आधा किलो मूली लाए थे, उसी के पराठे बनवा के खा लिए, उसके बाद पूरी रात दहाए धुस फुस से यही चला है। और भैया भाभी जी नहीं दिख रही हैं, क्या करोगे भाभी जी को देख के? सुना है बड़ी संस्कारी हैं भाभी जी, हमेशा सिर झुका के चलती हैं। दिन भर मोबाइल में घुसी रहेगी तो सिर तो झुकेगा ही ना। साफ सुथरा बात बताओ, एक सेकंड, साफ सुथरा बात बताओ कि तू पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू? हम देवर के साथ रहेंगे। हेलो समधी जी। हाँ समधन जी बोलत है। और का हाल चाल हो? हाल चाल बाद में, पहले ही बतावा तोहार बिटिया के केवल साग ही बनावे आवत हो का? कभी पालक का साग बनाए, कभी मेथी का साग बनाए, कभी सरसों का साग बनाए। एक एक कुछ छोला भटूरा, पूड़ी कचौड़ी, पनीर रसगुल्ला बनाए नहीं सिखाए हो का? अरे समधन जी हम तो सदिये के समय बताए रहे, हमार बिटिया गऊ है गऊ, खुद भी चारा खावत है और दूसरों को भी चारा खिलावत है। बड़े चालाक हो समधी जी, अपनी गऊ हमरे खूंटे बांध दिए। सुनो क्या है? आज मौसम कितना सुहाना है ना, और बारिश की बूंदों ने मौसम को तो और हंसी बना दिया है। तो हम क्या करें? करोगी क्या? रोमांच तो तुमसे होना नहीं है, जाके पकौड़े ही तल लाओ कल मुही। तुम कितने भाई बहन हो? हम 4 भाई बहन है। उसमें तुम्हारा नंबर कौन सा है? हमारा नंबर यूपी का हो, यूपी 32 XY 35 76। दरोगा साहब रिपोर्ट लिखवानी है। किस चीज की रिपोर्ट लिखवानी है? चोरी की। क्या चोरी हुआ है? दरोगा साहब मेरी नींद और मेरा चैन चोरी हो गया है। ये मजनू की औलाद 2 लप्पड़ पड़ेगा, सारी आशिकी बाहर आ जाएगी, पुलिस वाले का टाइम खराब करता है। अरे दरोगा साहब आप समझे नहीं, मेरी गले की चैन चोरी हो गई है, जिसकी वजह से मेरी रात की नींद उड़ी हुई है। और भैया क्या चल रहा है आजकल? भैया बस यूं समझो नोट छाप रहे हैं। ऐसा कौन सा काम कर रहे हो भैया कि नोट छाप रहे हो? काम करके नोट नहीं छाप रहे भैया, नकली नोट छापने का काम कर रहे हैं। भाग यहाँ से, मरवाएगा क्या? सुनो का है? अब की वैलेंटाइन डे पे का गिफ्ट करियो? हम एक पप्पी देव। बस पप्पी सप्पी ना ले, कुछ बड़ा देओ। बड़ा चाहे तो कुत्ता ले लियो। अरे अब बिलौटी का है? तनी चल के दिखावा। काहे? तनी चल के दिखावा ना। पहले बतावा काहे? आज हमारा कैटवॉक देखे का मन करत है।
क्या बात है भाई साहब, आज सुबह से आप पूरे मोहल्ले भर में मिठाई बांट रहे हैं? हाँ भाभी जी, आज सुबह हमारा गधा खो गया, इसलिए हम मिठाई बांट रहे हैं। गधा खो गया? तो इसे मिठाई बांटने वाली कौन सी बात है? अरे भाभी जी, गनीमत थी कि हम उस समय गधे पे नहीं बैठे थे, नहीं तो हम भी खो जाते। सुना हो का है? हमरे लगे कहीं आए जाए बिना कपड़ा नहीं बा, हमके 2 सेट कपड़ा दिलाई दे। ठीक है, दिलाई देव। और कुछ चाहे? एक ठो अलमारियो ले लेते तो अच्छा रहत। अलमरिया तो पिछले साल खरीदे रहे ना। ओमे और कपड़ा रखे बिना जगह ही ना बची हो। अरे मास्टर साहब, ये मुंह कैसे सूज गवा? अरे कुछ नहीं भैया, कुछ स्टूडेंट बड़े बदतमीज होते हैं, पकड़ के पीट दिए हमके। ऐसा क्या कर दियो मास्टर साहब कि तुमरे स्टूडेंट तुम्हें की पकड़ के पीट दिए? अरे भैया कुछ नहीं, ऑनलाइन एग्जाम में हैंडराइटिंग के 10 नंबर काट लिए तो ससुरे भड़क उठे। अरे भैया, हम 10,000 रुपए का अनार बम लाए थे, 2 घंटे में सारे फोड़ दिए। तुम कौन सा बम लाए थे जो पूरी रात फोड़ते रहे? भैया हम 20 रुपए वाला मूली बम लाए थे, वही सारी रात फोड़े हैं। मूली बम? ये कौन सा बम है भैया? आधा किलो मूली लाए थे, उसी के पराठे बनवा के खा लिए, उसके बाद पूरी रात दहाए धुस फुस यही चला है। डॉक्टर साहब, हमारी तबीयत बहुत खराब है, कौन दवा दे देते? ये लो, इस पर्चे पे दवा लिख दिए हैं, इसको 4 हिस्सों में करके पानी में घोल के पी जाना। ठीक है डॉक्टर साहब। अब कैसी है तबीयत? तबीयत पहले से तो ठीक बात है डॉक्टर साहब, वही दवाइयाँ फिर दे देते तो अच्छा रहा। दवा की पर्ची लाओ। वो तो आप कह रहे हैं 4 हिस्से कही के पानी में घोल के पी जाना, तो हम पर्ची के 4 हिस्से कही के पानी में घोल के पी गए। अरे पागल हो क्या? दवा घोल के पीनी थी, पूरी पर्चियाँ घोल के नहीं पीनी थी। अरे बेटा खाली हो ना? हम ना खाली हैं। आज हमारा शरीर बहुत पिरात हो, एक काम करो, तनी हल्दी कूट दो। हल्दी कूट दे? हल्दी कूटे कोनो मजाक हो का? हमसे ना कुटाए हल्दी। हल्दी ना कुटाए तो से तो का कुटाए तो से? अदरक दा, मिर्ची दा, लहसुन दा कूच दे, हल्दी ना कूटब हम। देखा हमके गुस्सा जिन दिलवाओ, नहीं तो मारब एक पड़ा का पूरा दिन बैठ के पिन पिनहियो। अरे भैया का होई गवा? लड़के पे इतना नाराज काहे हो रहे हो? अरे भैया का बताइए, आजकल के लौंडे एक बात नहीं सुनते हैं, कहत है हल्दी कूट दो तो नखड़े दिखावत हैं। अरे चाचा, हमारी सेहत देख के लागत है कि हमसे हल्दी कुटाए। अरे बेटा तो के मालूम हो कि हल्दी कब कुटात है? कब कुटात है बेटा? जब कोनो की शादी होए वाली होते तब हल्दी कूट के लगाई जात है। तू हल्दी कुटबा तो तुहार शरीर में भी हल्दी लग जाए, तब तुहार शादी जल्दी होए। अरे तो पापा कब से हल्दी कूट दो करत हैं, मुद्दे की बात बताइबे नहीं किए। लावा दा 2 किलो हल्दी अबहन कूट दे थई। अरे ओ पेंटर बाबू, कहाँ हो भैया? तनी हमरे आगे पीछे कुछ लिख दा। कहाँ लिख दई भैया? आगे लिख दा हम दुई हमारे दुई, और पीछे का लिख दई भैया? पीछे लिख दा सोनू मोनू पप्पू पिंटू राजू पायल गुड़िया के पापा की गड्डी। पीछे लिख दा सोनू मोनू पप्पू पिंटू राजू पायल गुड़िया के पापा की गड्डी। मेम साहब फ्रिज में रसगुल्ले रखे हैं, 2-4 पीस खा लें क्या? खबरदार, अगर रसगुल्ले को हाथ भी लगाया तो मैंने सारे रसगुल्ले गिन के रखे हैं, अगर एक भी कम हुआ ना तो समझ लेना। हमको मालूम था आपने गिन के रसगुल्ले रखे हैं, इसलिए हमने एक भी रसगुल्ला नहीं खाया, केवल चूस के वापस रख दिया। ए सुनना, का है? आवा चलो घूमे चला जाए। हम ना चलो। चला तो के HP के पेट्रोल पंप पे डिनर कराई। तू इतना कहत है तो हम साथ चलत है, लेकिन डिनर में एक्स्ट्रा प्रीमियम लेबे हम। पागलाई हो का? हम यहाँ इतनी महंगाई में आधा लीटर 1 लीटर तेल भरवा के काम चलावत थे, और तो क्या एक्स्ट्रा प्रीमियम चाहे? भाग जाए यहाँ से, नहीं तो मारत मारत स्टेफनी तोड़ दे तोहार।